नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चर्चा। आज हम संत सनातन और उस पर हो रही बहस को लेकर करेंगे। संत कथावाचक महिलाओं को लेकर टिप्पणी करें तो ठीक, संत कथावाचक महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करें तो ठीक, लेकिन अगर कोई कथावाचक और संतों पर टिप्पणी कर दे तो वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि महाराज प्रेमानंद के ऊपर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी आई तो उनके शिष्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुरा लग गया, क्योंकि जिस तरीके से टिप्पणी रामभद्राचार्य जी ने कही, इससे तमाम उनके शिष्य यानी कि प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों को बुरा लगा। उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी और कई और भी बयान किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ना ये संत के लिए ठीक है, ना ये सनातन के लिए ठीक है, ये बंद होना चाहिए। एक रिपोर्ट हमने इस पर तैयार की है, गौर से देखिए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है? क्या संतों में शास्त्र का ज्ञान का अभाव है? महिलाओं के चरित्र हनन का कथित ज्ञान किस शास्त्र में लिखा है? अगर नहीं लिखा तो फिर कथावाचक क्यों महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? लड़कियां अकेली रहें, किसी के साथ रहें, लिव इन में रहें या किसी पुरुष साथी के साथ उनकी गहरी मित्रता हो, लव मैरिज करें या अरेंज, कथावाचकों को कोई आवश्यकता है क्या? प्रेमानंद महाराज कथावाचक है, लेकिन पिछले कई दिनों से कथा करते करते महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे, महिलाओं पर लांछन लगा रहे, लांछन लगाने वाले बयान दे रहे। अपने बयानों से प्रेमानंद महाराज लगातार महिलाओं का तिरस्कार कर रहे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने महिलाओं पर दिए जा रहे बयान पर प्रेमानंद को अज्ञानी बालक बताया तो संत समाज में घमासान मच गया। मथुरा के कई संत रामभद्राचार्य के खिलाफ हो गए। संतों के आपस में कलह से सनातन का अपमान हो रहा है, ये कहना है बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि कुछ बीच वाले लोग रामभद्राचार्य और प्रेमानंद को आपस में लड़ाकर सनातन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामभद्राचार्य का बचाव करते हुए कहा, भजनों के माध्यम से दोनों ने लोगों को एक किया। रामभद्राचार्य महाराज मन में कुछ नहीं रखते, बोल देते हैं। उनके मन में कुछ भी गलत नहीं है। वो हम सभी लोगों से, भक्तों से बहुत प्रेम करते। रामभद्राचार्य और प्रेमानंद दोनों ही संत वंदनीय हैं। तो आपने इस खबर को देखा और समझने की कोशिश की। असल में इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, क्योंकि जनता में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस वक्त धर्म को लेकर, संत को लेकर, सनातन को लेकर लोगों के जहन में एक परिभाषा है। क्या वो परिभाषा सही है जिसका जिक्र संत कर रहे हैं, जिसका जिक्र साधु कर रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। जनता के बीच जाकर कुछ सवाल हमने पूछे। उन्हीं सवालों में से एक सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा, लोगों से पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। पहला सवाल मैंने पूछा कि क्या संत और कथावाचक प्रसिद्धि पाने की होड़ में हैं? वो धर्मशास्त्र को नजरअंदाज कर रहे हैं? लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। 54% लोग, 54% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये धर्मशास्त्र को लेकर होड़ मची हुई है। 41% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या वाकई संत और कथावाचक आध्यात्म की आड़ में सनातन को बदनाम कर रहे हैं? 51% लोग, 51% लोगों ने कहा जी हां, बदनाम कर रहे हैं आध्यात्म को, सनातन को। और 42% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7% लोग
कंफ्यूज थे, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है ना हमारे समाज में, वो तय ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। तो ऐसे 7% लोग थे। तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिएगा गौर से। तीसरा सवाल था कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि संतों पर टिप्पणी करना सनातन धर्म के लिए हानिकारक है, आपकी राय क्या है? 44% लोगों ने कहा हम इनकी बातों से सहमत हैं। 53% लोगों ने कहा हम इनकी बातों से असहमत हैं। 3% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे इस मुद्दे को लेकर। अब बाबा बागेश्वर ने कह तो दिया, लेकिन जब संतों ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की तो बाबा बागेश्वर कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप थे, विदेश यात्रा कर रहे थे, रॉयल्स रॉय में घूम रहे थे। उस वक्त उनकी टिप्पणी नहीं आई, लेकिन उनके गुरु पर जब गुरु पर प्रहार हुआ, उनके गुरु पर जब टिप्पणियां की गई, यानी कि रामभद्राचार्य जी के ऊपर टिप्पणियां की गई, तो चेले को दर्द हुआ, शिष्य को दर्द हुआ और उनका दर्द निकल कर आया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका एक बार परिचय करा देना चाहता हूं। यतिमा चेतनानंद जी हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इशिका तनेजा हैं, सनातन प्रचारक मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको विस्तार से समझाएंगी। डॉक्टर निशा खन्ना मेरे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले यतिमा से ही शुरुआत कर लेता हूं। यतिमा जी, आपने तमाम संतों पर बयान देखे, आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान को सुना जो कि प्रेमानंद जी के ऊपर था। उसके जवाब में उनकी फोर्स निकल कर आई, बहुत सारे शिष्य निकल कर आए, वो आहत हुए। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी ही बात है, अगर हमारे गुरु को संस्कृत नहीं आती है, हमारे गुरु को श्लोक नहीं आते हैं, तो शास्त्रार्थ कर लेते हैं। उसके बाद ये बात पहुंची बाबा बागेश्वर के पास। उन्होंने अचानक से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकालकर उन्होंने कहा कि गुरु पर ऐसी बात ठीक नहीं है, ये तो सनातन को लेकर नुकसान हो जाएगा। जब महिलाओं पर टिप्पणी होती है, वो पुड़िया पता नहीं कहां चली गई, मुझे दिखाई नहीं दी। जी मनोज जी, देखिए आप बहुत सारी बातों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। महिलाओं पर जो टिप्पणी की गई वो महिलाओं पर टिप्पणी नहीं थी, वो युवा वर्ग पे टिप्पणी थी जो पतन के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। और इस देश के युवा ने कभी भी उस रास्ते को चुना नहीं है, क्योंकि इस देश के युवा का परचम विश्व के हर कोने में लहराया है। तो संतों की ये चिंता जायज़ है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो उस पतन के मार्ग पे आगे ना बढ़े। दूसरी टिप्पणी रामभद्राचार्य जी ने की। रामभद्राचार्य जी ज्ञान मार्ग के संत हैं, ये मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुकी हूँ। और प्रेमानंद जी भक्ति मार्ग के संत हैं। दोनों में ही कोई तुलना नहीं हो सकती, दोनों के परस्पर मार्ग अलग हैं। ये अलग बात है कि दोनों ही मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी ज्ञान मार्ग का कोई व्यक्ति अगर किसी भक्ति मार्ग के व्यक्ति से चर्चा करेगा तो मुझे लगता है कि भक्ति का भाव समझ में आना बहुत मुश्किल है। भक्ति से ईश्वर को जिस तरीके से प्राप्त किया जाता है, वो बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जो बेचारे, मतलब हमारे यहाँ तो सिद्धि भी प्राप्त है बहुत लोगों को, लेकिन वो संस्कृत नहीं जानते, वो एक श्लोक भी नहीं बोल सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुझे लगता है कि रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही वो अपने बड़प्पन में जैसे एक पिता कह देता है उस तरीके से वो बात कही गई। हाँ, लेकिन उसमें कटाक्ष था। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे तो पहले दिन से ये लगता है कि संतों में इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि समाज को दिशा देने वाले संतों में इस तरीके की चर्चा होगी, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का हमेशा से स्थान है, हम हमेशा से संवाद करते रहे हैं और हमारे यहाँ स्वस्थ संवाद होता रहा है, क्योंकि स्वस्थ संवाद से दिशा निकलती है। तो मनोज जी, हमारे यहाँ इसका कोई स्थान नहीं है। कटाक्ष के रूप में रामभद्राचार्य जी कुछ आगे बढ़कर कह गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं संतों के बीच में कोई भेद है। हम सब एक ही तो है। अब वो भेद कितना गहरा है, वो भेद कहां तक जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। इसी के लिए हमने आज ये पंचायत बुलाई है, ये चर्चा की है। नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिया जी, जब भी समाज में कंफ्यूजन होता है,
समाज अपने रास्ते से भटकता है तो वो संतों की शरण में जाता है, वो साधुओं की शरण में जाता है। उसे लगता है कि कुछ भटकाव खत्म होगा। लेकिन यहां तो संत और साधुओं के बीच भक्ति और ज्ञान मार्ग का ही भटकाव दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। जब वहां पर कंफ्यूजन है, जहां पूरा समाज जाता है, तो समाज अब क्या करे? हर हर महादेव आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को भी और जी। सामने जो कैमरामैन है उनको भी, और दर्शक भी। हाँ दर्शकों को तो दर्शकों सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि रामभद्र आचार्य जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रेमानंद महाराज जी को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि जिस हिसाब से मोर्चा हमारे देश की कुछ सनातनी महिलाओं ने आपके साथ इस मुद्दे पर मैं पहले भी कन्फ्रंटेशन और डिबेट हो चुका है, जी। और जिस हिसाब से सलमान खान की तारीफ हो रही थी और प्रेमानंद जी की बुराइयां हो रही थी, जिस हिसाब सलमान खान कहाँ लेट से मी आया? कंप्लीट जी। सलमान खान को बहुत बुलंद दिखाया जा रहा था और संत प्रेमानंद जी को बहुत छोटा दिखाया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोर्चा 120 करोड़ में जो कुछ वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करी हुई जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो मोर्चा खोला था, उससे सुरक्षित करने के लिए आचार्य जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रेमानंद जी को सुरक्षित कर लिया। अब आती है दूसरी बात कि ये जो प्रोपगंडा और ये जो एक हवा उड़ाई जा रही है कि प्रेमानंद महाराज जी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है, नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में बहुत खूबसूरत आलोचना हुई है। और आने वाले जो अभी लव जिहाद हम देख रहे हैं, झांगुर पीर बाबा, उसके बाद फिर ताहा सिद्दीकी, और उसके बाद लव जिहाद, और आपकी सनातनी बेटियों को ठाकुर है तो इतना लाख रुपया, ब्राह्मण है तो इतना लाख रुपया। तो इस सारे मुद्दों पर प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत खूबसूरत अपनी आलोचना को और सजेशन को रखा था। अभद्र टिप्पणियां किसको कहते हैं आपको पता है? जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कियां टाइट जींस पहन लेती हैं तो मन मचल जाता है। अभद्र टिप्पणियां अभी कल मध्य प्रदेश के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो दारूबाज हैं, दारू पीती हैं। अभद्र रिश्ता कौन दिखाता है? राहुल गांधी दिखाता है अपनी ही बहन को चुम्मा चाटी करके। इसको कहते हैं अभद्र। प्रेमानंद महाराज जी कथावाचक हैं और उन्होंने अपनी कथा के दौरान में उन्होंने अपने शिष्य को के सवाल का जवाब दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से दिया। इस पर जो प्रोपेगेंडा नेशनल न्यूज पे चल रहा है या सनातनी बेटियां जो कर रही हैं, शर्म से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। कि ये डॉक्टर निशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, शर्म के साथ डूब कर मर जाएं? मैम इतना कह रही हैं कि किसी ने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है जो गुरु है वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वर्बल अब्यूज सिखा रहे हैं, इमोशनल अब्यूज सिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं फिजिकल अब्यूज के लिए। मानना है मानिए, नहीं मानो देखिए, रेड लाइट है, रेड लाइट को अगर आधे लोग ये बोले ग्रीन है और ग्रीन को बोले रेड है तो उससे बदल तो जाएगी नहीं। मानो तो प्रभु है वरना पत्थर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना लिव इन है रिलेशन अच्छा है, बच्चे बिल्कुल, का अबॉर्शन बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहना चाहते हैं उनको हक है, जो उनको जाना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं उनको, जो पहनना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं, जो पहनना चाहते हैं। भारत की सभ्यता में हम रहेंगे। Don't fill the blanks, don't fill the blanks। भारत की सभ्यता में हम रहेंगे और स्थान को हमारी मत सभ्यता भरिए। वेस्टर्न कल्चर नहीं स्थान है। का मतलब हमारी मत सभ्यता भरिए। वेस्टर्न कल्चर नहीं है। हमारी सभ्यता सिर्फ सनातन धर्म नहीं है, हमारी सभ्यता सनातन धर्म नहीं है, हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता बेटियों को दोबारा रानी लक्ष्मीबाई बनाना हाँ, चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ साड़ी पहनकर नहीं बनेगी और सिर्फ धर के तो क्या पब जाकर बनेगी? नहीं बनेगी। पब जाकर के बनेगी? नहीं तो पब ओयो जाने के जाकर के बनेगी? मैं पब जाने की ओयो बात ही जाकर नहीं के कर रही। बनेगी? तो वो live in उन relationship जो कैसे बच्चे बनेगी? जो बच्चे पहन रहे हैं वो उनकी चॉइस है, बन रही है वो जो रानी अपनी लक्ष्मीबाई चॉइस है। आप इशिका जी, आपकी राय? हाँ मैं जी। इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे महिलाओं को सशक्त कर रही है इनके नजरिए में? मैम पर्सनल चॉइस है। चॉइस आपकी कौन छीन रहा है? आपको तो कोई चॉइस छीन नहीं रहा है। पर तो जब अगर आप सर्वोच्च जब न्यायालय को संत इजाजत जब है, संत आपको एक दे दिशा रहा है। दिखाते हैं तो हम संत जन के पास जाते ही हैं दिशा हृदय परिवर्तन के लिए, हम उनसे एक दिशा लेने के लिए। अब आप ये चाहते हैं कि संत और गुरुजन ये हमारे को दिशा भी नहीं दिखाएं। यूथ अगर गलत काम कर रहा है तो करता रहे। चॉइस के नाम पे हम कब तक अपनी चीजों का, अपनी पूरी की पूरी परंपराओं का बलात्कार? अगर दो लोग
अपनी मर्जी से, जो 18 साल से ऊपर है, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो वो हम और आप वो दोनों रोक रहे हैं, बताया जाएगा। वो क्वेश्चन आपकी लोग बेटी पूछ रहे हैं अगर तो दब फिर उनको जाएगी, जवाब दिया जा आप रहा है ना, कोई समझाइएगा रोक थोड़ी ना रहा है आपकी हमको। बेटी अगर ओयो जाएगी आप समझाइएगा ना। मेरे आपकी बच्चे बेटी अगर नहीं, पहले आप कैसे मेरे कैसे बच्चे कैसे नहीं, choice डॉक्टर की ने आपने तो कहा है, नहीं, नहीं, डॉक्टर ने डॉक्टर शायद तो ओपन कहा है कि मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। कब जाएगी आप जाने दीजिएगा। बिल्कुल मेरा काम है, नाज़िया जी, नाज़िया जी, नाज़िया जी, नाज़िया जी, प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ किसी ने मोर्चा नहीं खोला है। प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ तो अज्ञानी होने का टैग किसी और ने नहीं लगाया, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने लगाया। उन्होंने कहा कि इनको संस्कृत नहीं आती है, इनको श्लोक नहीं आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं दोनों का सम्मान नहीं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि रामभद्राचार्य जी ने अगर प्रेमानंद जी को ये बताया कि ये संस्कृत में एक श्लोक भी बोलकर दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, तो ये क्या था? प्लीज बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं दर्शक वाणी का भी। बहुत अच्छा प्रयोग जी। दोनों ने किया है। एक्सप्लेन। मैं जब क्लास 9 में थी, मेरे घर पे बहुत सारे हाजी आए थे हज ठीक है। करने के बाद। ठीक है। मैंने उनसे पूछा महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं मस्जिद, सिर्फ आप लोग जाते हैं, हमारा अल्लाह नहीं है क्या? मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। और जब मेरी माँ के साथ मैं बैठी और मैंने पूछा कि आपने क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि मारना पड़ा समाज में तुमको बचाने के लिए, तुमको सुरक्षित करने के लिए। तुम सही थी, तुमने सही सवाल पूछा था, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, मारने की तुमको जरूरत सुरक्षित क्या करने थी? के लिए प्यार मैंने से भी तो साइड किया। समझा सकती थी, तुमको मारने की साइड जरूरत- किया तो मैंने। अरे मैंने मैंने I'm आपसे sorry. सवाल पूछा रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के बारे में। ऐसे गुरुओं की सोच है तो ये फिजिकल अब्यूज को, कौन सी नाज़िया बातें जी, कर रहे हो आप? नाज़िया जी, कौन सी बातें कर रहे नाज़िया हो? जी, नाज़िया जी, वकील मैं हूँ, आप मुझे Mental फिजिकल अब्यूज health मत को समझाइए। आप मुझे बिल्कुल मतलब आप मुझे बताइए। फिजिकल अब्यूज नाज़िया मत जी। समझाइए। मैं अपने बेटे को तंबी करने के लिए 2 थप्पड़ लगाऊंगी और इस देश का कोई कानून मुझे नहीं रोकेगा। मेंटल अब्यूज कर रही है, बेकार। फिजिकल ऑब्वियस अरे आप कुछ डोमेस्टिक कुछ वायलेंस सेक्शन कर रही पढ़िए, है अपने बच्चे पर। थोड़ा लीगल अवेयर हो मैम, जाइए। legally मैं aware चिल्लाने हूँ। से मैं आपको legally टीआरपी aware हूँ। मिलेगी, मेरे लेकिन ख्याल लोग से आपको जनता आपको आपके- बेवकूफ बोलेगा। मैम, मैं mental अरे health expert हूँ। आप lawyer हो तो मैं mental health expert हूँ। नाज़िया जी, फुटेज मिल जाएगा। नाज़िया जी, मुझे मैम TRP नहीं चाहिए। नाज़िया जी, मैडम आप लॉयर है, लेकिन मुझे लोग फुटेज आपको नाज़िया जी, बेवकूफ समझेंगे। मैंने आप आपसे बेवकूफी मत कीजिए। नाज़िया जी, बेवकूफी नहीं कर रही। नाज़िया जी, मेंटल हेल्थ, बेवकूफी कर रही mental हैं। health का नाज़िया ज्ञान जी, होना चाहिए आपको। मैंने Mental आपसे- health का ज्ञान होना चाहिए। मारेंगी और कोई जज नहीं मना करेगा। इमोशनल अब्यूज, फिजिकल मैंने अब्यूज, आपसे domestic प्रेमानंद violence, जी these are the और preachers। मैंने अगर आपसे ये गुरु प्रेमानंद है, जी तो मुझे और लग रहा है इंडिया पर- रामभद्राचार्य जी के I बारे think में so, पूछा, इंडिया आप में ऐसे हाजी गुरुओं और को बैन हस्तक करना ले आई। चाहिए, ऐसी औरतों को बैन करना विषय चाहिए। मैंने कुछ और इनकी पूछा था, mental आप state कहीं पे और बात ले बता रहे हैं। हाँ। ये एक पिता स्वरूप आचार्य जी ने पुत्र स्वरूप हम्म। प्रेमानंद जी को सुरक्षित कर उन्होंने लिया तो कहा नहीं कि FIR हमारा से। हमारा रिश्ता पिता पुत्र की तरह नहीं, वो वहां क्यों से कोई बोलेंगे? जवाब नहीं आया। नहीं, वो क्यों हम क्यों बोलेंगे? व्याख्या कर वो लें? क्यों बोलेंगे? नहीं, हम क्यों व्याख्या वो कर क्यों लें? बोलेंगे? जिस हम क्यों- तरीके से सनातन पर मुझे लगता है कि बहुत टिप्पणियां आ रही दोनों थी, की उम्र में कोई जिस बहुत ज्यादा तरीके अंतर से नहीं है। संतों और महंतों पर यतीमा अभद्र टिप्पणियां आ रही यतीमा थी, क्या उनको सुरक्षित पिता किया पुत्र है का रिश्ता आचार्य माने? जी ने। क्या हम प्रेमानंद उनको जी पिता को। पुत्र के रिश्ते के तौर पर देखें? नहीं, अगर आप पिता पुत्र नहीं मानना चाहते वहां तो कंपटीशन की नहीं। बात कर रहे हैं उनके शिष्य। जगत गुरु जी देखिए सनातन में जगत गुरु का जो दर्जा है, जो उनकी हैसियत है वो बहुत ऊंची है। और अगर हम नहीं भी माने तो भी वो जगत गुरु तो रहेंगे ही। अगर वो जी। प्रेमानंद जी पिता नहीं भी माने या मैं उनको अपना पिता नहीं भी मानूं, तो ये सनातन का कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ जो जगत गुरु हैं वो हमारे गुरु तो रहेंगे ही। और गुरु शिष्य के रिश्ते को आप क्या कहेंगे मनोज जी? गुरु शिष्य का रिश्ता अर्थात पिता और पुत्र का रिश्ता। माने और तो पिता का नहीं, मानने की वो आवश्यकता ही वो नहीं है। दोनों तो एक दूसरे मानने को की गुरु शिष्य है ही माने। नहीं। देखिए मनोज जी, मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा मानने की आवश्यकता ही नहीं है अरे वो ना। दोनों तो गुरु जो शिष्य सत्य उनके जितने सामने भी है, शिष्य हैं। अच्छा देखिए, मैं मनोज तो जी, उनको जानता नहीं, नहीं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, मैं उनको जानता नहीं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं। लेकिन प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं, प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्होंने ठोक करके दिया कि अगर रामभद्राचार्य जी इतने ही ज्ञानी हैं तो आकर शास्त्रार्थ कर लें। चुनौती दे दी उनके शिष्यों ने। सुरक्षित कर लिया, FIR से सुरक्षित कर लिया, सनातनी वेस्टर्न बेटियों से सुरक्षित कर लिया, अभद्र टिप्पणियों से सुरक्षित कर लिया। मैं तो चरण छू रही हूँ आचार्य जी का कि अच्छा मतलब हुआ समाज कि में
आपने उनको अज्ञानी बता दिया नहीं, अच्छा। और आप कह रही है सुरक्षित कर लिया। घर मतलब के इतना लोगों को अज्ञानी घर में बता ऐसे दिया ही कि आपको बचाया संस्कृत जाता नहीं है। आती, घर आपको के श्लोक लोगों नहीं को आते। घर में ऐसे ही बचाया जाता है। आप बहुत आपसे भी बार कभी क्या कोई होता है, गलती होती मनोज होगी जी? ना, तो आपकी माता भी ऐसे ही आपको बचाती होंगे, ये इधर आओ तुमको कुछ नहीं पता, ऐसे ही बचाती होंगी। उससे पहले तो पिताजी कान के नीचे दे देते हैं। यतिमा जी, देखिए मनोज जी, यतिमा मुझे जी। लगता है उन्होंने अपना मुझे पास्ट लगता है- बताया है, उन्होंने अपना पास्ट बताया, देखिए, प्रमोट नहीं किया। आप बोल रही हैं मारना ठीक है, अगर आप बोल रही अरे हैं मारना डॉक्टर ठीक है तो साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, आप तो क्लियर कर चुकी है ना कि आपको आपकी बेटी अगर छोटे कपड़ों में घूमे तो कोई आपत्ति मेरा नहीं काम है। सिखाना है, नहीं, मेरा सिखाना काम नहीं, सिखाना आप तो है, एडमिट मेरा कर काम चुकी हैं। कंट्रोल करना आप नहीं है। तो एडमिट कर मेरा चुके हैं। काम कंट्रोल लेकिन करना ये नहीं जरूरी है। नहीं है कि डॉक्टर निशा की बेटी अगर छोटे कपड़ों में पहनेगी घूमेगी तो सनातन की हर बेटी को छोटे देखिए, कपड़ों में अब घूम देखिए, लेना यहाँ चाहिए। पर ये यतिमा, जरूरी नहीं है। यतिमा, ये एक जरूरी मिनट, नहीं है। एक मिनट, इस डॉक्टर देश में, निशा, ये जरूरी इस नहीं देश है। में देखिए, मैं आपको यहीं पर उदाहरण तो देता हूँ। इमोशनल इस देश में नाजिया जी, abuse है, डॉक्टर domestic निशा, violence है, डॉक्टर निशा, अमेरिका में डॉक्टर नहीं निशा, रह रहे हैं। डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी देखिए, यहीं पर तुरंत उदाहरण देता हूं। यह आदमी की, किसी भी महिला की, किसी भी पुरुष की अपनी इच्छा है। हमारे सामने इसी वक्त इसी मंच पर इशिका जी मौजूद हैं, जो पहले मॉडल थी, जो पहले रैंप पर चलती थी। वो उनकी इच्छा थी, परिवार उनको सपोर्ट करता था। सुन, आज इन्हें साड़ी और आज इनका मन करता है, इनको सनातन अच्छा लगता है, ये सनातन को लेकर प्रभावित है। मुझे मेरी चॉइसेस बताने दीजिए ना, वो भी आप ही बताएंगे तो मुझे ये कंट्रोल कर सनातन रही को है। लेकर प्रभावित है, इनको अरे सनातन आप मेरे अच्छा मुंह में लगता है, words डालना तो चाह ये रहे हैं। सनातन की समर्थक हो आप गई। मेरी चॉइस लेकर अपने वर्ड्स डालना चाह रही है और आप बोल रहे हैं आप कंट्रोल नहीं ये है। सनातन को, आप कंट्रोल कर रही हैं। अब मेरे को बोलने का मौका मैं देंगे सही ले 2 जा रहा मिनट था। प्लीज। थैंक यू। अब इनको सनातन अच्छा लगता है, ये सनातन से प्रभावित हैं, ये संतों से प्रभावित हैं, तो अब उन्होंने वो ले सनातन ने लिया। तो सबका स्वागत इशिका किया जी, है। इशिका सनातन जी। ने तो सबका स्वागत किया है। सनातन ने कभी बार नहीं लगाया। इशिका जी। सनातन ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा सर तन से से जुदा जुदा कर देंगे और तुम यहाँ से बाहर हो, तुम आज से इस्लाम में नहीं हो। इशिका जी। नाजिया जी खड़ी है, पूछिए ना, इस्लाम में तो इतना कहते ही अगर वो इस तरीके का व्यवहार करती, रैंप पे मॉडलिंग कर रही होती, कितनी काट के मार दिया जाता। मार दिया जाता मुझे। कितनी हमारे यहाँ तो ये खूबसूरती है। आप कुछ भी हैं, आप जिस दिन भी धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहते हैं, हम तो इशिका बिटिया का स्वागत करते हैं। बिल्कुल और करते हैं। खुले दिल से स्वागत करते हैं। यही बिल्कुल तो करते हैं। खूबसूरती है हमारी। प्लीज, मेरा समय देना पड़ेगा बिल्कुल। आपको, क्योंकि वो आप मुझसे पूरा बहुत समय। बड़ी हैं और वो बिल्कुल सही बात कह पूरा रही हैं। समय है आपके पास। देखिए, मुझे कहीं ना एक लेफ्टिस्ट का एजेंडा दिखाई देता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि भारत बिल्कुल एक धार्मिक पहचान बनाता जा रहा है पूरे विश्व में, तो ये डिवाइड एंड डिस्ट्रैक्ट करने का ना एक तरीका मुझे नज़र आता जा रहा है। रोज़ एक गुरु, एक संत जन के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और आप शास्त्रार्थ को आज आप चुनौती के नज़र से देख रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो हमेशा हमारे यहाँ पे तो परंपरा रही है शास्त्रार्थ की, तो किसी ने कभी भी इसके लिए कोई गलत भाव से उसको देखा ही नहीं। यहाँ पे तो हमारे अर्जुन और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है और वो तो हम प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन पूछ ले सर तन से जुदा की तो परंपरा ही नहीं है। इनफैक्ट तो हम तो प्रमोट करते हैं कि आप क्वेश्चन करिए, एक दूसरे से पूछिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 2 महान व्यक्तियों के बीच में, एक जब मैं राम भद्राचार्य जी को देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है ज्ञान का समुद्र, और जब मैं प्रेमानंद महाराज जी को देखती हूँ तो मुझे भक्ति की अग्नि नजर आती है। तो अग्नि और समुद्र में कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, दोनों में अपने अपने नहीं, बहुत ज्यादा पानी और तेज आग है। दोनों के दुश्मन भी हैं, ये भी नहीं, मैं आपको बता नहीं, दोनों के दुश्मन नहीं है। नेचर दोनों का देखिए- बिल्कुल अलग है। देखिए, नजर से आपकी नजरिए का फर्क हो सकता है। मुझे लगता है कि दोनों की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि गुरु किस लिए होता है, जब हम वहां पे जाते हैं हमारा हृदय परिवर्तन होता है। और मैं दोनों की, मतलब मैं खुद ही भक्त भाव से, चाहे मैं रामभद्राचार्य जी के यहाँ पे गई हूँ और मैं प्रेमानंद जी को तो रोज ही देखती हूँ, उनको सुनती हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितने लोगों का हृदय परिवर्तन और सही मार्ग पे लेकर आते हैं। तो मेरे लिए तो दोनों ही सिद्ध गुरु हैं। और दोनों अगर 2 गुरु अगर बात करना चाह रहे हैं, इसमें मीडिया लेफ्टिस्ट हमेशा लोगों को डिवाइड या डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी से क्यों आती है? मुझे लगता है ये इशिका जी, सनातन के ऊपर प्रहार है। इशिका जी, ये कभी 2 गुरुओं के इशिका बारे जी, में तो बात ही हम नहीं है। दोनों संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, हम दोनों का सम्मान करते हैं। जी। परेशानी की बात क्या है कि फोन लगाकर
क्योंकि बड़े बड़े लोगों से फोन पे बात कर लेते हैं भद्राचाली, फोन लगाकर ये बात प्रेमानंद जी को बोल देते, लेकिन उन्होंने भी तो रील पे ही बोला ना। देखिए, उन्होंने भी तो मैं- मीडिया मैं- पे, आप कह रही है कि कोई मीडिया पे रील बोला, नहीं अरे बोला है, उन्होंने भी तो मीडिया के सामने मेरे बोला। हिसाब निशा से जी, दो गुरुजनों का देखिए, मिलन उत्सव हो अरे रहा है मीडिया पे, पर कैमरे पे, लोगों को उसके कैमरे अंदर पे। प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट नजर अरे आता है। कैमरे पे। आप उन दोनों गुरुओं से पूछिए ना अरे कि आप दोनों को प्रेमानंद जी कोई ने प्रॉब्लम ज्ञान है? किस पर, प्रॉब्लम प्रेमानंद आप लोगों को है। जब लोग देखते हैं तो वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट देखे, क्योंकि टीआरपी बनती है, उनका मनोरंजन होता है। इशिका जी, लेकिन क्या दोनों गुरुओं में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उनके यहाँ तो इतने मिलन साल उत्सव से है। इशिका जी, ज्ञान और भक्ति का मेरे हिसाब से इशिका इतने जी, साल से एक ही साइड TRP पे- लेनी इशिका होती जी, है। हमारे यहाँ पे हर संत, हर इशिका सनातनी जी, एक ही साइड पे रहा है। कैमरे किसी के में अंदर कोई चेतना प्रॉब्लम नहीं होती है, कैमरे के अंदर स्वतः चेतना नहीं होती है, उसका बटन दबाना पड़ता है, उन्होंने उसके बात पीछे कर दी कैमरामैन थी, तो खड़ा करना उनका पड़ता है, अपना और personal कैमरामैन matter है। खड़ा करके हम सबको कैमरामैन इसके चालू अंदर एक करके contradiction ज्ञान क्यों देने करनी का है? काम राम भद्राचार्य जी ने लोगों किया। का personal और ये जो matter चल रहा है। अभी बोला हम control निश्चित की तौर बात पर, करते हैं, तो हम यतिमा तो control आप करना बताइए, चाहते हैं तो ये जो गुरुओं को। बोला गया कैमरे पर, उसे टाला जा सकता था। मैंने कहा कि मैं दोनों का सम्मान करता हूं, और प्रेमानंद जी को लेकर जो बोला गया वो उनका अपमान था। देखिए मनोज जी, मैं नेशनल न्यूज़ चैनल पर खड़ी हूँ और मेरा ये दायित्व है कि मैं सत्य बोलूँ। इस तरीके के मैंने पहले भी आपके साथ डिबेट की है और मैंने कहा है कि संतों के बीच के इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स कभी भी सामने नहीं आने चाहिए। उसका कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं इस देश के अंदर पनप रही हैं जो सनातन को तोड़ना चाहती हैं, ठीक बात। जो नहीं चाहती कि भारत विश्व गुरु बने, जो नहीं चाहती कि भारतीय युवा का परचम देश विदेशों में हर जगह लहरे। तो विश्व के हर कोने में अगर पहुंचना है तो ये कन्फ्लिक्ट्स रोकने होंगे, चाहे वो कोई भी हो। अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस कन्फ्लिक्ट को बंद किया जाना चाहिए, ये कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इससे सनातन के युवाओं का मनोबल टूटता है, चाहे वो राम भद्राचार्य जी के फॉलोअर्स हो और चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोअर्स हो, और युवा दोनों से ही प्रेरणा लेता है। अगर यहाँ आज ये बिटिया खड़ी हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रेरणा धर्म लेके गुरु खड़ी से है, सही बात है। प्रेरणा लेकर हमारे चरित्र से या किसी और किसी संत के चरित्र से प्रेरणा लेकर यहाँ पर खड़ी हैं। तो हमें सनातन की तरफ प्रवृत्त करना है अपने युवा को, ताकि वो उस जगह पहुंच सके जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। एक छोटी सी बात Please, ऐड करना बता चाहूंगी दीजिए। प्लीज। देखिए, नाज़िया जी के मैं पास सिर्फ जाऊंगा। भक्त के भाव से देखती हूँ। मैं अभी खुद ही बहुत कुछ सीख रही हूँ, और एज अ भक्त मुझे इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता है। मुझे शास्त्रार्थ दिखाई देता है, और मुझे दिखाई देता है दो संत बात करना चाहते हैं और मैं दोनों को ही सुनना चाहती हूँ। पर मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट के नजर से नहीं देखना चाहती, लेकिन लोग दिखाना चाहते हैं कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिवाइड करना चाहते हैं। और मेरे नजरिए में एज अ भक्त मैं दोनों का सम्मान करती हूँ, दोनों बातचीत का को ही साथ तरीका से- सोशल मीडिया पर इंटरव्यू है, बातचीत का तरीका दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बात उनको डॉक्टर डिसाइड निशा, करने दीजिए एक ना, आप मिनट, उनको क्यों कंट्रोल करना चाहती है डॉक्टर साहब? आप तो कंट्रोल के खिलाफ हैं। मैं अब आप सबको बताएंगे कि उनको कैसे कंट्रोल करना चाहती हैं। थेरेपिस्ट होने के डॉक्टर नाते साहब मैं को थेरेपी दे रही है, जो लाखों करोड़ों लोगों को थेरेपी दे रहे हैं, बाकी सभी को कंट्रोल करना थेरेपी चाहती हैं। मांगी कैसे? मैं तो- देखिए, ये है कंट्रोल का आपसे तरीका। डॉक्टर जब थेरेपी मांगी नहीं है, अच्छा। आप उनको बताना चाहती है, वाह। नेशनल न्यूज में आके एक गुरुजन को बताना चाहती है उनको कैसे बिहेव बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल अरे बिल्कुल वो भी आप बोल रही जैसे हैं, मैं इनको बता रही हूँ वो सवाल ले लेते हैं किसने अब। पूछा? हो गया। दो सवाल, केवल दो सवाल का खेल है, उसके बाद फिर यही चर्चा चलेंगे। नाज़िया जी इंतजार कर रही हैं। एक और सवाल, चौथा सवाल, प्रॉब्लम नहीं है। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा। अधिकार नहीं है कि आप धर्म गुरुओं को दिशा दें। आपको यतिमा, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि संत और कथावाचक के दरबार में, जनता का सवाल, जनता जनार्दन है, जनता का सवाल और जनता ही जनार्दन है। तो चौथा सवाल ले लेते हैं। यतिमा चौथा सवाल कोई लेने ही नहीं दे रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। चौथा सवाल, अरे ये जनता का सवाल, चौथा सवाल कि संत और कथावाचक के दरबार में जुटने वाली भीड़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसकी भी बहुत चर्चा समाज में हुई है। श्रद्धा भाव, 42% लोगों ने कहा कि साहब श्रद्धा भाव है इसलिए आते हैं। अंधभक्ति, 52% लोगों ने अंधभक्ति है, भीड़ है, चले जा रहे हैं, जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मरे जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, ये अंधभक्ति है। और 6% लोग हमेशा की तरह कंफ्यूज थे कि इधर जाएं कि उधर जाएं, तय ही नहीं कर पाए। एक और सवाल, पांचवा सवाल, क्या आप चर्चा में रहने वाले इन संतों को सनातन के असली संत मानते हैं?
उस पर भी चर्चा हो रही कि क्या ये असली संत हैं। 45% ने कहा हाँ साहब हैं, और 51% कह रहे थे ये बिल्कुल संत नहीं है, क्योंकि जो इस तरह का झगड़ा कर रहे हैं वो संत कैसे। संत तो सनातनी होता है, वैरागी होता है, काम कोम मद लो सब कुछ छोड़ के इन सब चीज़ों को। और 4% तो कंफ्यूज थे। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जिक्र हो रहा है, यहाँ पर बहस चल रही थी। नाजिया जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जितने भी हमारे संत हैं, ईश्वर की कृपा है, भक्तों की कृपा है, सबके सब चार्टर्ड प्लेन में चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, उससे आपत्ति नहीं किसी को। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी बहस हो रही है हमारे समाज में। प्रेमानंद महाराज जी के संतों ने चैलेंज कर दिया जगत गुरु, एक बड़ी पदवी, सनातन की बड़ी पदवी के संत को, और उसके बाद फिर बागेश्वर महाराज कूद गए कि ये अनर्थ है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, सनातन से नुकसान। इससे अच्छा तो ये होता कि चार्टेड प्लेन में बैठ के या तो वो इधर आ जाते या वो उधर आ जाते, एक संकेत दे देते कि भाई सनातन एक है, हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, और ये जो बहस है बेमानी है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा, लेकिन ज्ञान मीडिया पर, कैमरे पर बागेश्वर महाराज ने भी पेल दिया। चड्डियों में घूमने वाली दीपिका पादुकोण जब चार्टेड में बैठती है तो आपत्ति नहीं होती मुझे है। तो कोई आपत्ति नहीं। मुझे ना दीपिका से आपत्ति है, ना संत साहब से आपत्ति है। आप मुझे, मैं आपको, आपका नाम ली मैं कि आपको आपत्ति है दीपिका चड्डी में घूमती है और चार्टेड में घूमती है। आपको, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। कितनी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज वो करे तो ठीक है, वो बोले तो गलत। आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही। आप मोर्चा कोई करता है तो आपको आपत्ति नहीं है, आपको उनको राइट लगता है। कोई बोले तो आपको गलती दिखाई नजर आती है। बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि घोड़ा हाथी ले आइए, नहीं बैठेंगे चार्टेड पे, नहीं बैठेंगे, घोड़े और हाथी पे बैठेंगे जैसे पहले ऋषि मुनि बैठा करते थे। अच्छा, बैठेंगे वो घोड़े और हाथी पर, क्योंकि वो प्रावधान नहीं है तो चार्टेड पे बैठना पड़ रहा है। अच्छा, मजबूरी है, ठीक है। हाँ। अब आती है तीसरी बात। वाकई में संत महंत और जितने भी ये प्रवचन होते हैं, इससे जो महिलाएं अपनी जिंदगी को खूबसूरत दिशा में लेकर जाना चाहती हैं वो लेकर जाती हैं। उसकी मैं एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपना रख रही हूँ। 2008 तक मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। हार्डकोर मतलब डाइनिंग टेबल पर अगर नॉनवेज ना हो तो मेड से लेकर के घर तक मैं बदतमीजी कर लेती थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैंने संतों और महंतों को सुनना स्टार्ट किया, हाथ में रुद्राक्ष भी आ गया, जो मेरा स्वभाव है वो भी सभ्य हुआ। प्योर वेजिटेरियन तो छोड़िए, मैं वीगन हो चुकी हूँ, मैं पनीर भी नहीं खाती। ये आया शब्दों में मिठास, शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वीगन खाकर शब्दों में मिठास आया। तो बहुत सारी चीजें मेरे अंदर मैंने खुद चेंज होते हुए देखा है। अब आती है बात कि मैं सनातन माँ के कोख से पैदा नहीं हुई, मैं मुस्लिम माँ के कोख से पैदा हुई हूँ। हमारे यहाँ काटना कूटना लूटना पीटना माले गनीमत समझ के रेप वेप करना, सलवार खोलना, तलवार की नोक पे सलवार चढ़ाना सब होता है। तो मैं अगर नॉन वेजिटेरियन थी तो ये कोई हाई हुल्ला वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब अभी देखिए आप, गौ माता को बकरीद में कितना काटा गया, कितना कबाब बनाकर खाया गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये अगर थेरेपिस्ट है तो मुझे लगता है कि इनके पास किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये यही कहेंगे, अरे तुमको टेंशन है, तुम दारू पी लो 2 पे, अरे तुम्हारी बेटी परेशान है, उसको निशा जी पहना दो, अरे सवाल उठा दिया, तुम्हारे बड़ा सवाल उठा दिया। तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, नहीं उसको बोलो पॉप के आओ, मैं क्या करती ये आपकी थेरेपी में बड़ा सवाल उठ गया, आपके थेरेपी में बड़ा सवाल उठा दिया। आप दुनिया को बताएंगे थेरेपी के रूल्स, डॉक्टर निशा आप दुनिया को बताएंगे पहले जब ये मांसाहारी थी तब थोड़ी गड़बड़ थी, अब करिए अब ठीक हो गई है। नहीं, अब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सुधार किया। भाषा का प्रयोग किया है अभी आप प्रशद, आपने जो आपने कहना है, जो आपने करना है, जो करना है करिए। अच्छा, ये नेशनल चैनल पर अब चट्टी, नेशनल चैनल पर वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर वो वर्ड की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ थेरेपी सच में छोड़ लेनी चाहिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। शब्द से आप उनकी मेंटल हेल्थ क्या बचा रहे हैं? डॉक्टर जवाब तो दे दीजिए, जवाब तो दे दीजिए।
देखिए क्या देखिए, आपने जो नहीं मेंटल हेल्थ पे आ रही है तो ओ, आपको खुद ही मेंटल हेल्थ मुझे बोलने की जरूरत नहीं देखिए, अरे कहाँ से बोलेंगे, अरे अरे कहाँ से बोलेंगे, आपने नोटिस की बात कर दी, वो बोली नहीं अब, नोटिस भेजूंगी वो बोली नहीं। Most welcome. डेफिनेटरी अगर चड्डी डेफिनेटरी वर्ड होता हाँ। तो लक्स कोजी का, रूपा का, जॉकी का मैच देखते। बताइए। ये लैंग्वेज क्या यूज कर रही है, बहुत रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज कर रही है। यतिमा, उससे बड़ी एक बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप हमको इज्जत मत सिखाइए। डॉक्टर साहब सुनिए, जस्टिस दिलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चार्ज सुन करवाते तो हैं, लीजिए। बात करते हैं। अच्छा तो हम हमारे शब्द ऐसे ही होते हैं, जो क्रिमिनल बेस्ड एडवोकेट्स होते हैं उनके शब्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा तो आप आम भाषा में कन्वर्सेशन में ऐसे प्रयोगों का प्रयोग करेंगे। होने चाहिए। थेरेपिस्ट है आप। अच्छा आपको कैसे पता मैं दारू पिलाने वाली थेरेपिस्ट हूँ? अच्छा फेवर करने का मतलब है, रिलेशन को फेवर अच्छा तो लिव इन रिलेशन को फेवर करने का मेलन करे, मैंने तो कभी इसको का जिक्र नहीं किया। अच्छा तो फेवर करने का मतलब है कि मैं ऐसी हूँ। आप पहनाओ अपनी बेटी को नंगा नुच्चा कपड़ा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आप पहनाओ अपनी बेटी को नंगा नुच्चा कपड़ा। वेरी गुड, वेल डन वेल डन। कृपया बच्चों को मत बिगाड़ो। कृपया हमारी सनातन सभ्यता को मत आपके करो। आप जैसों के बच्चे पीठ पीछे क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर निशा सुन तो लीजिए, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर निशा की दिक्कत ये है कि बेटी नंगी घूमे उसमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जी सामने वाला ये कहना नहीं चाहिए कि ये नंगी घूम रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जिन बच्चों के रेप होते हैं और नंगी घूमते हैं ना वो बच्चे नंगे घूमते हैं। मानसिक साल के बच्चे का रेप होता है, 10 महीने के बच्चे का रेप होता अरे है। भैया हम बात हम इस टॉपिक पर बात हो चुकी है, इस टॉपिक सब सुनो, जो महिला ये कहती हो न्यूज चैनल पर बैठकर कि मेरी बेटी को छोटे कपड़ों में घूमेगी और वो ये कहती हो कि दूसरों की बेटी भी ऐसे ही घुमाओ, वो मानसिक विक्षिप्त है, वो मानसिक विक्षिप्त है। आपको बताऊंगी कि आप जगत गुरु को बताने की हिम्मत कर रही हो, आप जगत गुरु को बताने की हिम्मत कर रही हो। डॉक्टर साहिबा आप को देश को मत बताइए, मुझे माता जी, आप देश को मत बताइए। डॉक्टर साहिबा को ये नहीं पता कि बुरके में भी रेप होता है। अच्छा। हाँ और बता रही हूँ मैं, अरे सुनिए Provocation ना, से सुनिए रेप होते ना, हैं। बुरके में, Provocation से अरे रेप सुनिए होते हैं। तो, मैं सुन रही बुरके हूँ। में जो रेप होता है ना वो घर के भीतर ही हो जाता अच्छा, है, हलाला के मैं नाम पर, ऐसे ही बन निकाह गई। मुद्दा के नाम मैं पर, हमें निकाह ऐसे मुद्दा बन के गई। नाम पर, मैं क्या है, हमें क्या डॉक्टर बताइए, हमें नहीं निकाह पता। मुद्दा क्या है, निकाह डॉक्टर मुद्दा क्या है हमें नहीं बताइए, पता, मुझे तो कैसे पता ही नहीं बताइए? है, मुझे नहीं पता। क्या है बताइए। मैडम मैं इनका ना इसका आपको ये- सारा इससे ज्ञान पहले है, कि कोई मुझे बड़ी तो कुछ घटना पता ही हो, नहीं। इनको छोड़ाइए, आप इनको लेकर आइए मंच पर। अरे भैया आप यतिमा लोग जैसा आइए, डॉक्टर, यतिमा आइए, आपकी यतिमा भाषा आइए। के बाद मैं नहीं बोल यतिमा सकती। आइए। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं कि ऐसी इशिका जी, भाषा के प्रयोग के इशिका जी जवाब चूंकि दूं। हम मुझे सनातन पर जवाब चर्चा देने कर की रहे दारू हैं, प्रमोट मेरी- कीजिए। हम सनातन पर चर्चा कर रहे हैं, आप सनातन के प्रचारक हैं। मुझे लगता है कि क्या जिस तरीके से सनातन को लेकर बहस हो रही है, आपको लगता है मेंटल हेल्थ के जितना बारे भी में जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी के शिष्य के हों या फिर रामभद्राचार्य जी के हों, एक संकेत दोनों संतों को एक मंच पर आकर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने बहुत सारे लिव इन में रहने वाले लोगों को अरे लिविंग से बाहर निकलो भाई, ये खत्म करो इसको, खत्म बाहर निकलो। अरे प्रेमानंद जी और रामभद्राचार्य दोनों परेशान हो जाएंगे। हाँ जी को रोकिए। नहीं मैं इशिका जी। एडवोकेट हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे लगता और मैंने कंसल्टेशन अरे दो नोटिस मैंने अभी एक ही कंसल्टेशन मिला, अब दूसरा भी मिल सकता है। इशिका जी, देखिए इनको रोकना आपका काम है। इशिका जी, एडवोकेट आते हैं, कोई बड़ी इशिका बात नहीं जी। है। जज भी आते हैं और छोड़ दीजिए। कितनी लड़कियां आती हैं और किस तरीके से प्रताड़ित आती हैं, ये आपको पता है? कितना टॉर्चर उनका लिविंग थेरेपिस्ट को नहीं पता तो पता नहीं आपको पता होगा। टीवी चैनल पर बोलने अरे वाले को माँ नहीं ने पता होता। थप्पड़ मार दिया तो आप बहुत कहते हैं कि physical abuse है। पता होता है। माँ ने बहुत काम कर रही है, यहाँ पे नाज़िया जी भी बहुत दुरुपयोग कर रही हैं। तो हम भी और ग्राउंड भी में बहुत बता रहे हैं, दुरुपयोग कर रही तो हैं। हम भी ग्राउंड ऐसा में नहीं है। करते हैं। आप आगे बढ़िए, थेरेपिस्ट आप भी की बोलिए, बात करते सनातन हैं। के लिए बहुत काम कर रही है इशिका जी, बिल्कुल काम कर रही है। और मेरा सवाल वही था। इंडस्ट्री से अगर कोई आज से वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप बस मतलब बोलती इस रूप जाएंगी, में बोलती आई हैं। जाएंगी, बताइए बताइए तो, कि आपके बताइए यहाँ तो। पे एड्स नहीं चल रही हैं कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास मेंटल हेल्थ के लिए आइए मैंने प्लीज। तो बोला नहीं है। तो आप दूसरों के काम को ऐसे निगेट नहीं कर सकती हैं। वो बोल रही है, आप मैंने सबसे कहा ज्यादा वो। कंट्रोलिंग है और आप कंट्रोल के अच्छा बारे में बोलती हैं। आप मुझे बताएंगे कंट्रोल की डेफिनेशन आपको बताइए। मेंटल इशू हो जाता है। अगर बिल्कुल। एक शब्द, एक बंदा एक शब्द का प्रयोग करता है तो उसका मेंटल हेल्थ
खराब हो अरे जाता है। फुटेज के लिए, आपको फुटेज कुछ के पता ही लिए, नहीं मेंटल हेल्थ के बिल्कुल, बारे अरे में। फुटेज के लिए मैं कर रही हैं ये सब। बताती हूँ। इशिका जी, क्या संतों को एक मंच पर आकर संदेश देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये जो पूरी की पूरी बात छेड़ी है वो सभी भक्तों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर तरह के संत रहे हैं। हमारे यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे नीम करोली बाबा जी भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे संत कबीर भी रहे हैं। और मुझे लगता है एज अ भक्त मुझे इन दोनों का शास्त्रार्थ सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन उनको जिस तरीके से करना है वो अपने तरीके से ही करेंगे। हम कोई नहीं होते उनको ये बताने वाले कि आप मीडिया पे ये मत बोलिए, आप यहाँ पे वो करिए, आप उनको यहाँ पे लेकर आइए। अरे हम होते कौन है उनके अंदर बोलने वाले, जो हम खुद ही बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे हिसाब से वो हम सबसे काफ़ी ऊपर हैं और वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं करते रहें। दूसरी चीज़ मुझे ये ज़रूर लगता है कि लोग ये जो भटका रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा है। कौन भटका रहा है? सब लोग, इन जैसे? जैसे लोग जिनको आधी नॉलेज होती है और वो संतों के ऊपर हाँ, उंगलियां बिल्कुल, उठाते बिल्कुल। हैं, मुझे कोई जिनको knowledge नहीं अपने है। प्रोफेशन के बारे में मुझे मुझे डॉक्टर आंसर निशा करने जी, दीजिए एक प्लीज। मिनट। बॉल मेरे पास आइए। जिन लोगों को अपने प्रोफेशन के बारे में आधी नॉलेज होती है वो खुद ही अभी भटके हुए हैं, वो संतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उनको बताते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, इशिका ऐसा जी, करना चाहिए। इशिका जी, जी मुझे अच्छे से याद है कुंभ का समय था जी और कुंभ के समय में चूंकि आप बहुत प्रभावित थी सनातन से, जी कुंभ के समय में कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी कन्याएं जो सनातन से प्रभावित हुई और वो धर्म की प्रति आकर्षित हुई, वो कुंभ गए तो बहुत सारे संतों को परेशानी हो गई, उनका निकाला कर दिया, इन्हें कुंभ में प्रवेश नहीं होगा, आ नहीं सकती हैं, तो बिल्कुल उनको लेकर कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब किसी ने भी कुछ भी गलती से बयान दिए हैं, हम सब ने उनको रोका है। मेरे को भी बहुत ज्यादा रोका गया बोल के कि भाई वही आप तो मैं साध्वी हैं। पूछ रहा मैं हूं। वही बोल रही हूँ। हाँ। देखिए, मैं उससे गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब किसी इंसान ने उसका सही एक्सप्लेनेशन दिया है या फिर अपनी जो गलत बयान जा रहे, जैसे मैं अभी अनिरुद्ध आचार्य जी की पहले बात कर लेती हूँ। जब आप काट पीट के या प्रेमानंद महाराज जी के काट पीट के बयान, जो उनका एक कथा हो रही होती है, वो होती है 1-1.5 घंटे की मिनिमम। अब आप उसको 30 सेकंड का रील बनाना चाहते हैं। अब 30 सेकंड रील में वो पूरे के पूरे शब्द का अनर्थ बना देते हैं और वो चीज का प्रचार करने लग जाते हैं, मीम करने लग जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली बातें बदल जाती हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना, तो सबने स्वागत भी करा है और कभी किसी ने कोई भी गलती करी, मुझे पता है आप एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनको निकाल दिया गया था, जब उसने अपनी चीजें ठीक करी सबने उसका स्वागत करा है और हम आज तक करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस समाज में भी, संत समाज में भी ऐसे लोग हैं ना जिनकी भावनाएं ठीक नहीं है। सही जी। दिशा दिखाना, जो भी गलती कर रहा है यतिमा। या जो भी अगर उनमें कोई भी यतिमा। भेदभाव है, जी। तो उसको क्वेश्चन करना और ठीक जगह पे। तो वही तो हम कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। सनातन समावेशी है। हाँ। आप बात कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले लेती हूँ। ये ऑब्जेक्शन हर्षा रिछारिया पर आया था और ऑब्जेक्शन इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण नहीं की थी और उन्होंने अपना जो गेटअप था वो साध्वी के रूप में बनाया और उसी को प्रमोट किया। बाय डिफॉल्ट किया या इंटेंशनली किया, संत समाज नहीं, ने इशिका जी ने तो नहीं कहा कि मैं साध्वी हूँ, नहीं। इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सुनिए, कहा, लेकिन तो इनके कुंभ में जाने पर भी आपत्ति हो गई लोगों को। नहीं आपत्ति नहीं, मैं- आप कुंभ में जाने में किसी को आपत्ति कोई नहीं थी। आपत्ति नहीं थी। इंटरवीन करना चाहूंगी। नाजिया जी। जी, बस एक सेकंड, जी। नाजिया जी बस एक सबने सेकंड। मुझे बहुत सुंदर तरीके से वेलकम करा, पक्षा सबने ने मुझे दीजिए। आशीर्वाद दिया। मेरे कुंभ में जाने में किसी को आपत्ति नहीं थी। बहुत सारे बयान आए थे हर्षा उसमें भी। हाँ। रिछारिया जी पर आपत्ति थी और मुझे आज लगता है एक जब सेकंड उन्होंने अतिमा। इसको स्वीकार किया है तो हम स्वागत कर रहे हैं उनका। एक सेकंड यातिमा, जब अगर हर्षा ने भी गलती से एक शब्द का प्रयोग कर लिया था, मैं उसको गलती ही मानूंगी, क्योंकि बहुत बारी हमें साध्वी परंपराओं के बारे में नहीं पता होता है। ठीक बात है। मुझे उसका हृदय देखना चाहिए और उसका हृदय सच में सनातन की तरह समर्पित है। तो जब सबको ये दिखाई दिया, सबने उसका स्वागत करा। जब कभी किसी को लगता है कि प्रोपोगेंडा है तो लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने में कभी भी सनातन ने तो कभी क्वेश्चनिंग को मना ही नहीं करा है। यहाँ पे तो अर्जुन खुद ही कृष्ण जी को कैसे क्वेश्चन कर रहे करते हैं, तो क्वेश्चनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर सेटिस्फैक्टरी है तो सब स्वागत करते तो हैं। अगर क्वेश्चन हर्षा कर का लिया, आंसर satisfactory अगर राम रहा, भद्राचार्य जी ने क्वेश्चन सबने कर करा। लिया, तो प्रेमाचंद जी के शिष्यों को क्यों तकलीफ हो गई? उनको अरे नहीं बोलना शिष्य चाहिए, वो के भी तो पास ज्ञानी है। अपनी- नाजिया जी, हर इंसान के पास अपना आंसर करने नोटिस का मत दीजिएगा। मैं तो सनातनी नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, लेकिन जब भाव मैं से, भाव से नहीं अपने मजहब आपका के हिसाब सनातन ने से स्वागत किया या भाव नहीं से किया? तो है। एक मिनट नाजिया जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि सनातन के एक मिनट सनातन ने आपका स्वागत किया या नहीं किया? लेट मी कंप्लीट। सनातन का जब स्वागत मैं किया कुंभ गई,
या मैं जब ओमकारेश्वर मंदिर गई, या जब मैं महाकाल उज्जैन गई, इतना भव्य स्वागत और इतना एक्सेप्टेंस, लेकिन एक शब्द ये नहीं कि अभी भी नाजिया इलाही खान क्यों। इतनी इज्जत हम तुमको दे रहे हैं। पहाड़ों के संत जो ना बारिश देख रहे हैं ना धूप देख रहे हैं, वो उठाकर अपने हाथ का रुद्राक्ष मेरे को पहना रहे हैं, और उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि अभी भी नाजिया इलाही खान। ये है सनातन, ये है हिंदू संस्कृति। और अभी डिंपल भाभी चली गई थी मस्जिद भरपूर साड़ी में, तो उसको मौलाना रशीदी ने नंगा बोल दिया। बैठी है, ये है नंगी इस्लाम बैठी की है। खूबसूरती। अब आप सोचिए, और उनको मर्द नंगे नहीं नजर आए, जिन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, सर नहीं ढका हुआ था। सिर्फ बात, देखिए, मुझे सिर्फ कटाक्ष एक महिलाओं को महिला के लेके ऊपर ही महिलाओं हुआ को था। लेकर जो है, महिलाओं के लेके इस्लाम कोई भी में- कुछ भी टिप्पणी कर इस्लाम- देता है। इस्लाम कोई भी कुछ में- नहीं, नहीं, हाँ। कुछ नहीं, एक नहीं, नहीं। हिंदू एक मात्र- सनातनी कोई क्यों? भी टिप्पणी नहीं मारते। अनुरुद्धाचार्य की टिप्पणी को आप सही मानती है? बिल्कुल भी नहीं। जो वो कहे कि नहीं, 4 जगह मुंह मारेंगी, वही बोल रही 24 साल की टिप्पणी महिला 4 जगह मुंह मारेंगी। समाज को एक मिनट इशिका, ये वो टिप्पणी ही नहीं है जो हम अपने मौलवी मुल्लाओं से सुनते हैं, जो हम अपने कारी और मुफ्ती से सुनते हैं। डॉक्टर ये वो निशा- टिप्पणी ही नहीं है। डॉक्टर निशा, डिसाइड कर ले, ये दोनों लॉयर्स हैं कि बाबा, सनातन आप तो की मौलाना की followers तरह हैं, बात करते नोटिस रहती हैं हर देखते वक्त। हैं। सर इनके पास पहले ये माइंडसेट decide से कर लेते हैं सनातनी लोग। है, प्रोफेशन से लॉयर है। मैडम, आपको इतना बताइए समझ ना, आना चाहिए। बताइए ना क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, बताइए ना क्या डिसाइड करना है। आपने तो खुद मैंने बता अभी दिया, क्रिस्टल आप क्लियर बहुत ज्यादा बोला कि maintenance सनातन का ने ध्यान मुझे रखती हैं। एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? अरे तो बाबा, मैं आपका आपको बॉडी बता रही हूँ। लैंग्वेज ही बता रहा है कि आप आउट हैं। Educate कुछ herself कुछ a little. फूक वूक के तो नहीं आई हैं कहीं? बहुत अच्छी लैंग्वेज है मैम आपकी, बहुत चलिए। ये कितना आपका पानी ज्ञान है? वानी पिलाओ आपकी थोड़ा। perception है। अरे पानी मंगाओ दादा, Perception। दादा पानी मंगाओ। पानी की बोतल। पानी की बोतल है मैडम। आप मुझसे मत बात कीजिए। हाँ, mindset वो और दिख रहा है। profession तो मैम, अलग-अलग नोटिस भेजिएगा, चीज़ होती है, मैं वो कल तो नोटिस का confuse वेट कर रही हूँ। मेहतिमा, चूंकि जो हुआ दोनों संतों के बीच, हम सब इज्जत करते हैं, दोनों बड़े सम्माननीय हैं, समाज उनको मानता है, और संत और सनातन पर इतनी बहस क्यों? तो क्या दोनों को एक मंच पर आकर संदेश देना चाहिए? तात्पर्य भी पता चल जाएगा कि तात्पर्य क्या था। देखिए मनोज जी, ये तो 100% तय है कि दोनों बहुत जल्दी एक मंच पर आएंगे, और नहीं आ रहे होंगे तो हमारा ये कार्यक्रम देख के जरूर आ जाएंगे। नहीं, ये सभी लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास की इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामभद्राचार्य जी पिता स्वरूप है, उनकी गुरु की पदवी है, वो किसी के लिए भी मन छोटा नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से वो प्रेमानंद जी के पास जाएंगे या उनको अपने पास बुलाएंगे, ये तय है। एक मंच पे दोनों का दिखना तय है। लेकिन इसके अलावा सनातन को घात लगाने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि संतों में विभेद हो। आपने कहा सनातन में ये प्रश्न खत्म होने चाहिए। सनातन में संवाद हमेशा से रहा, आज नहीं रहा, हर युग में रहा। सनातन संवाद की परंपरा से ही आगे बढ़ता है। संवाद की परंपरा के बिना सनातन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर शास्त्रार्थ हो जाए। हम वो लोग हैं जो हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं। अगर हमसे कहीं कमी हुई है तो हम दंडवत प्रणाम होकर अपनी कमी को स्वीकार करते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ से सती प्रथा को खत्म किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या को खत्म किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने पर्दा प्रथा को खत्म किया। किसी भी कारण से हमारे अंदर कोई कुरीति आई, एक मंच पर आना हमने चाहिए, उस एक पे संकेत हो काम जाए। किया और उसे देखिए खत्म मनोज जी, किया। मुझे लगता है कि एक मंच पर आकर के क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन और डेफिनेशन वो देता है जो गलत होता है। बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर भी लगते हैं। अभी आपने उनके बारे में, ईशा जी के बारे में बोला, जी क्या? जो भी व्हाटएवर के कुंभ में ऐसा हुआ, उड़ता हुआ तीर था। नहीं, बहुत सारे- एनीवेज, मैं टॉपिक बहुत पे सारे आती हूँ। लोगों ने मुझे आपत्ति टू दर्ज द की। पॉइंट बात जी। करने पर अच्छा लगता है। क्लैरिफिकेशन और डिफाइन वो करता है जो गलत होता है। दो लोगों के बीच की बात है। हालांकि प्रेमानंद जी की जिस बात को कट-कुट करके दिखाया गया है, मेरा और आपका एक शो था जिसमें एक इस्लामिक स्कॉलर बैठा था। मैंने अपने हाथ का, आपको याद होगा, हाथ का रुद्राक्ष निकाल करके मैंने दिया था कि अगर भाईचारा है, पहन लो, हाँ। हिंदू मुस्लिम एक है तो पहन लो। आपको पता है वो 93 मिलियन गया था, वो वायरल हुआ था, और उस पर मेरे ऊपर FIR भी हुआ। अच्छा जी, तो क्या वो आपने किया था? नहीं। जो मुझे टारगेट करते हैं उसने किया था। तो उसी तरीके से ये रील प्रेमानंद जी ने निकाल करके वायरल नहीं किया है, या उन्होंने रील नहीं बनाई है। वहां पर उसी महफिल में बैठा हुआ कोई पाकिस्तानी रामभद्राचार्य जी अकेले मानसिकता, थे, कोई मंच पे नहीं थे।
मुझे कंप्लीट कर लेने, कोई पाकिस्तानी मानसिकता, कोई लिब्रांडो हिंदू बैठ करके वो कट निकाला है और उसने वायरल किया है, खेल कर दिया। खेल किया। अब डॉक्टर दूसरी बात, निशा, नहीं मुझे कंप्लीट कार्यक्रम कर, खत्म हो रहा है, नहीं समझ बस मैं 10 सेकंड लूंगी। रामभद्राचार्य जी ने, मैं फिर कहूंगी, परिवार के मसले को परिवार में ही खत्म करने की कोशिश की है, वरना कोई बड़ी साजिश हो जाती। डॉक्टर निशा, रामभद्राचार्य जी ने अगली बार, आई थिंक सो थोड़े दिन बाद, हमें सबको पता है कि स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो बोला वो मैं सफाई दे दी थी। तो समझ गए थे कि उड़ता हुआ तीर गलत जगह पे लग जो गया। मैम कह रही हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उन्होंने खुद ही सफाई दे दी थी, तो उस बात का मतलब नहीं बनता, इसका मतलब उनको एहसास हो गया था कि संत का हृदय इशिका बड़ा जी, था और जल्दी से, उन्होंने जल्दी से, अंतिम प्रतिक्रिया, उन्होंने सफाई दी, अंतिम सफाई प्रतिक्रिया। नहीं एक की, वो मंच अपनी पर, बातों को एक रखना मंच पर था। आकर सनातन को लेकर सफाई नहीं संकेत की, हो वो जाए। अपनी बातों को रखना। देखिए मुझे लगता है कि उनके पास चॉइसेस है, जो उनको सही लगेगा वही करेंगे। हम भक्त हमेशा से वेट करेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि भगवान जो है वो भाव देखते हैं। दोनों के अलग अलग तरीके हैं भगवान को पूजने के। मैं दोनों का ही समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उनको पता है उनको कैसे इशू को सॉल्व करना है। हम और आप कोई नहीं होते उनको बताने वाले। बिल्कुल सही है। इस बीच जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि इस तरह की चर्चा और इस तरह के कटाक्ष संतों पर, सनातन पर नहीं होने चाहिए। इससे सनातन को लेकर नुकसान होता है। निश्चित तौर पर जो इस देश में इस वक्त सनातन अपने चरम पर है, आस्था अपने चरम पर है। आप किसी भी धर्म स्तर पर चले जाइए, किसी भी साधु के पास चले जाइए, और जब इस तरह के बयान आते हैं और उस पर इस तरह की बहस होती है तो निश्चित तौर पर उसकी आस्था को चोट लगती है, और वो चोट लगती है तो फिर विचार होते हैं और फिर इस तरह की चर्चा और इस तरह की बहस होती है जो इस वक्त यहाँ हो रही थी। फिलहाल सभी का शुक्रिया जो मेरे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इतना ही, नमस्कार।